ओके, हाय गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है आप लोगों के। बेसिकली दिस वेबिनार, छोटा सा जो ये सेशन है, इट्स ऑल अबाउट सीपीआर और सीपीआर के फॉलो अप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करें। बहुत सारे एफएक्यूज आए थे हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, जिसके बारे में हम अभी आंसर कर देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग उस तरफ पे चलते हैं कि जहां पे हम लोग 5 से 6 ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, जिनको हम एड्रेस करेंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स। एक बार सबसे वेलकम सबको, आप लोगों को, और होपफुल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास बहुत बार आया था कि कौन सा सीपीआर प्लॉट करना है और सीपीआर का प्लॉट कैसे करना है। फर्स्ट वीडियो बताना भूल गए थे उस चीज को एक्साइटमेंट के मारे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन था कि हम लोग कौन सा सीपीआर यूज करते हैं और सीपीआर को कौन सा कैसे प्लॉट करना है। तो सीपीआर हम लोग देखो यूज करते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे और यहाँ पे सीपीआर आप टाइप करोगे तो आपको दुनिया भर के बहुत सारे सीपीआर मिल जाएंगे। सारे सीपीआर सही हैं, कोई सीपीआर में खराबी नहीं है, बट हम जो सीपीआर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे जो कॉमन सीपीआर दैट इज सीपीआर बाय। अगर हम लोग इसमें ये मतलब कोई सा भी अगर सीपीआर लगाते हैं ना, उसमें ढेर सारे, जैसे ये वाला है, तो यार यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अभी ढेर सारी लाइन आ गई। तो हम लोग को ढेर सारी लाइन का यूज नहीं है, हम लोग को यूज है केवल आज से 2 दिन का यूज है, मतलब आज और कल का सीपीआर देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस उसके अलावा कोई यूज नहीं हमारा इस चार्ट के अंदर पे। तो हम कौन सा सीपीआर यूज करते हैं, दैट इज जब आप इसको इंडिकेटर में जाओगे, इंडिकेटर में आप यहाँ पे सर्च करोगे SD सीपीआर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया सतोशी ट्रेडर्स करके 1284 लाइक्स है यहाँ पे, ये SD सेंट्रल पिवट रेंज है। डेली, वीकली, मंथली, आप इसको जब क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। सबसे द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज कि आप इसको यहाँ पे जाके आप यहाँ पे लगा सकते हो कि आपको 70 सीपीआर देखने हैं। जैसे लेट्स से यू वांट टू डू बैक टेस्टिंग, तो आप यहाँ पे ज्यादा सीपीआर लगा सकते हो, या फिर आपको केवल 2 सीपीआर लगाने हैं। तो अब इससे क्या होना, चार्ट एकदम क्लटर फ्री हो गया। इस चार्ट बहुत आसान हो गया देखने में से। और बहुत सारी लाइन क्या होती है ना, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई सीपीआर बाउंस देख रहे हो, पर यहाँ पे देख रहे हो यार यहाँ पे भी सीपीआर बाउंस हुआ है बट वो काम नहीं करा, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेने के कतराते हो। क्यों? क्योंकि आप तो एट द जहां पे आपको डिसीजन लेना चाहिए था वहां पे आप सोचने पे मजबूर हो गए कि यार यहाँ काम नहीं करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए क्या है कि आप केवल 2 सीपीआर रखो। पहला ये वाला सीपीआर तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा सीपीआर नैरो, वाइड और ये सब चीजों देखने के लिए, इसे सेकंड सीपीआर एक रेफरेंस लेवल के रूप में यूज करा जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर आप लोगों को हम कहेंगे यूज करना, कि दैट इज सेम आदमी का है, डेवलपिंग सीपीआर। डेवलपिंग सीपीआर में बहुत लोग पूछते हैं कि कल का सीपीआर कहां पे होगा, हमको आज पता चल जाए। तो यहाँ पे डेवलपिंग सीपीआर है, डेवलपिंग सीपीआर बाय सेम शेरविंड करके। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओगे, आप यहाँ पे डेवलपिंग सीपीआर डालोगे, तो SD डेवलपिंग सीपीआर डालोगे तो आपका जाएगा शेरविंड का है। सबसे पहले बंदे ने ये डाला था, मतलब मैंने बहुत इसे 1-2 बार करस्पॉन्डेंस दिया, बहुत रिक्वेस्ट करा था। 2017 के आसपास में तो सीपीआर ज्यादा नहीं थे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। उसके बाद से लोगों ने सेम कोड कॉपी करके अपने अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। तो ये बंदे ने सबसे पहले डेवलपिंग सीपीआर बनाया था। तो इसे डेवलपिंग सीपीआर क्या है कि आपको आज पता चल गया कि कल का सीपीआर यहाँ पे है। तो आप हर कोई चार्ट पे, जैसे आप हम लोग ने बोला कि 4-5 जो अपने, या 8 से 10 अपने जो हाई बीटा स्टॉक वॉच लिस्ट है, आप उसमें जाके आप यहाँ लगा के देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस में कहाँ पे है, DLF में कहाँ पे। तो आपको एक फेयर आइडिया लग गया कि आपको ट्रेड प्लान बनाने में इजी होगी कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा सीपीआर बाउंस होगा तो हम उसमें ट्रेड लेंगे, सीपीआर बाउंस नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। फिर सीपीआर का ब्रेकआउट होगा तो आप मतलब अभी से आप अलर्ट लगा के बैठ सकते हो, अभी से अपने ट्रेड प्लान को लिख के बैठ सकते हो कि हमको करना कल क्या है। फिर उसके बाद जो हम एक और इंडिकेटर आपको यूज करने पाएंगे, दैट इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो का। अब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो में क्या होता है कि आपको मालूम है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो इज ऐसी लोकेशन है जहां मतलब एकदम S1 S2 क्या है, R1 S1 क्या है, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही भी है गलत भी है, कैसे पता, मतलब वहां पे तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, वहां पे ऑर्डर पंचेस तो हुए नहीं है कि वहां से मार्केट घूमी है। बट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एक ऐसी एकदम फैक्ट लोकेशन है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मार्केट वहां से टर्न अराउंड हुई है। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पाई इसलिए वो प्रीवियस डे हाई है, मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जा पाई इसलिए प्रीवियस डे लो है। सो व्हाट आई प्रेफर ऑन माय चार्ट इज सीपीआर, एक 2 दिन का सीपीआर एंड देन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के चार्ट, मतलब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो होता है हमारे चार्ट पे। फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आया था, दैट इज हाउ टू फाइंड स्टॉक्स। अब हम लोग ने देखो बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने वीडियो में कहा था कि हाउ टू फाइंड योर स्टॉक्स के लिए आप अपने लिए क्या करो, हाई, अगर इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, अगर आप नए हो, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ ही समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, और आप सक्सेसफुल अभी नहीं, मतलब अपना आप अभी पाओ आपका जमा नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करो केवल 5 से 6, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टॉक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें जो रिस्क मिलेगा ना आपको 1:2, 1:3 तक का मिलता है, 1:5 भी मिलता है।
तो आपको बहुत सारे स्टॉक जरूरत नहीं है, आपको रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको कभी कभी अच्छी ट्रेड लेने की जरूरत है। रिपीट कर रहे हैं, आपको कभी कभी अच्छी ट्रेड लेने की जरूरत है, ना कि आपको ढेर सारी ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर आप बहुत सारी ट्रेड लोगे ना, हर सीपीआर बाउंस में ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि भाई सीपीआर 3 लाइन है, तीनों लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाउंस होगा ही, तो फंस जाओगे, थक जाओगे और पैसा भी लूज कर दोगे, फिर कहोगे सीपीआर डजंट वर्क। तो ऐसा नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आप अपने 5 से 6 मतलब 8 से 10 हम बोल रहे हैं, बट 8 से 10 भी बहुत ज्यादा, निफ्टी बैंक निफ्टी मिला के 7 से 8 स्टॉक्स रखो, जैसे पीएल हो गया, रिलायंस हो गया, डीएलएफ हो गया और टाटा मोटर्स हो गया, मतलब जो हाई बीटा स्टॉक्स है जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जो 2 से 3% का ऑलमोस्ट डेली ऑन एवरेज मूव करते हैं, जिनका एटीआर हाई है, वो सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रखो। उसमें आपको एसआरएफ टाइप का स्टॉक है, इसमें आपको मोर ऑफन देन नॉट आपको ट्रेड एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। ये पहला तरीका हो गया। फिर अगर आपको देखना है हाउ टू फाइंड अ बिग ट्रेंडिंग डे, कल की, जैसे मान लो आज हमको कैसे पता चलेगा कल के दिन पे कोई पॉसिबल बिग ट्रेंडिंग डे है, तो आपको तब पता चलेगा जब आप उसमें नैरो सीपीआर लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहीं पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे सीपीआर को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, सो आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पे एक नैरो सीपीआर है, कल के दिन के मुकाबले देयर इज वन नैरो सीपीआर भी है, और साथ में आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो क्या है, प्रीवियस डे लो बता रहा है कि कल से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यानी नैरो सीपीआर भी है और मार्केट के अंदर एक इनसाइड बार भी बनाया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कल को ट्रेंड दे सकती है। तो ट्रेंड कैसे देगी, ट्रेंड जब देगी तो अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट करेगी, पहले सीपीआर पे बाउंस लेगी, प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट सीपीआर बाउंस के अकॉर्डिंग, जो सेटअप हम लोग ने आपको दिया हुआ है। सो फॉर टू फाइंड अ ट्रेंडिंग, जैसे नैरो देखो, नैरो सीपीआर तो यहाँ पे भी है, तो नैरो सीपीआर यहाँ पे ट्रेंड तो हुआ नहीं है यहाँ पे मार्केट, तो इट्स नॉट अ फुल प्रूफ। आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार हाँ, और एक चीज यहाँ पे आप देखो, नैरो सीपीआर है बट इनसाइड बार नहीं है, तो ये सारी चीजें आप अपना वो कर सकते हो, मतलब बैक टेस्ट कर सकते हो, प्ले अराउंड कर सकते हो, कि तो आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये आप होपफुली आपको ये शुरुआत के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। कौन सा सीपीआर लगाना है, बहुत सारा यहाँ पे सीपीआर की भीड़ नहीं लगानी है, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक अगर आप यहाँ बहुत ज्यादा सीपीआर लगा लोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे 9:20 पे हमको एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, सोचना नहीं है। सोचने का काम एक दिन पहले हो गया है, 9:20 पे हमको बस देखना है कि मेरा सेटअप आया, एंटर मार के स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना, देखना है स्टॉप लग रहा है कि टारगेट मीट हो रहा है। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स आपका सॉल्व हो गया कि आप फिक्स्ड वॉच लिस्ट रखो, या फिर आप जैसा भी हमने आपको बताया कि नैरो सीपीआर, ये सब चीजें आप देख सकते हो, बट आई वुड प्रीफर कि फिक्स्ड स्टॉक वॉचेस रखो। फिर उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द बिग ट्रेंडिंग डे, मोस्ट प्रोबेबली नैरो सीपीआर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपको इससे मिल जाएगा कि किस तरह से नैरो सीपीआर आपको मोस्ट प्रोबेबली, मोर ऑफन देन नॉट, आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग डे का मूव दे सकता है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के पास आया कि व्हाट इज वर्जिन सीपीआर। अब वर्जिन सीपीआर क्या होता है, कि वर्जिन सीपीआर में ऐसा सीपीआर जिस दिन पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो सो अभी आपने देखोगे कि वर्जिन सीपीआर क्या है। वर्जिन सीपीआर ऐसा सीपीआर जहां पे कल की डेट पे टेस्ट नहीं हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, दिस वाज द वर्जिन सीपीआर। ठीक है, वर्जिन सीपीआर की वैलिडिटी, कुछ वीडियो देखोगे, कुछ लोग कहेंगे 3 दिन तक होता है, कुछ लोग कहेंगे 2 दिन तक होता है। भाई वो लोग ऐसे स्टॉक दिखाते हैं जिसके अंदर पे वर्जिन सीपीआर काम कर रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो वर्जिन सीपीआर नहीं काम कर रहा, चार्ट है, चार्ट में एक जोन खींचोगे, कभी काम करे कभी काम नहीं करेगा। तो आपको अपने लिए रूल, एकदम क्रिस्टल क्लियर रूल लिखना पड़ेगा कि हमको कब उस जगह पे एक्ट करना है, कब उस जगह पे एक्ट नहीं करना है। सो मेरी बहुत सारे लॉसेस के बाद, बहुत सारे प्रॉफिट्स के बाद, तब जाके मेरे को पता चला कि भाई साहब वर्जिन सीपीआर एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस स्कैम में मत फंसो। वर्जिन सीपीआर, यस इट वर्क्स वेरी वेल, जब वहां से रिवर्सल आता है, तगड़ा रिवर्सल आता है, बट नॉट एवरी वर्जिन सीपीआर विल गिव यू रिवर्सल। तो मैंने अपने लिए क्या क्या रूल निकाला, मैंने अपने लिए रूल ये निकाला, अगर फर्स्ट आवर पे वर्जिन सीपीआर में, अगर फर्स्ट आवर पे उसमें टेस्ट होता है, वहां से रिवर्सल कैंडल बनती है, तो दैट इज वर्जिन सीपीआर फॉर मी। फर्स्ट आवर में टेस्ट नहीं हुआ, फर्स्ट आवर के बाद, मतलब फर्स्ट आवर टेस्ट हुआ, उसके बाद जाकर ब्रेकआउट करता है, तो वहां पे ट्रेड लेने का मौका मिलता है। फर्स्ट आवर मतलब 10:30 बजे, 10:15 से 10:30 के बाद अगर वर्जिन सीपीआर टेस्ट करता है ना, तो मैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। सो दैट एट वर्क फॉर मी। आप लोगों के लिए कुछ और वर्क कर सकता है, किसी और के लिए कोई और चीज वर्क कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार सेटअप का रिवीजन कर देते हैं कि आखिर जो हम लोगों ने सेटअप दिया था, बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई बाउंस कैसे होता है, बाउंस क्या होता है। बाउंस का सबसे सिंपल जो मतलब है ना, जैसे आप कोई भी सीपी यहाँ पे देखोगे, बाउंस का सिंपल जो मतलब है, ये 3 लाइन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 3 लाइन है, ठीक है। अब सुबह सुबह 9:20 पे ना मार्केट ओपन, अगर ऊपर ओपन होती है, ठीक है, मार्केट ऊपर होगी, तो यहाँ पे कभी ना कभी तो इसको टेस्ट करेगी ना। तो ये कौन सा बाउंस लेना है, जैसा भी हमने बताया कि वर्जिन सीपीआर
पूरे दिन पे हम वैलिड नहीं मानते, उसी तरह जो बाउंस होता है ना, अगर हम पूरे दिन, हमको दिहाड़ी वाला काम नहीं करना, पूरे दिन बैठ के हमको मार्केट में बैठना है कि हम 10 बजे के अभी बाउंस ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, 12 बजे के बाउंस ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इसको अपने क्रिस्टल क्लियर रूल्स में बांध दिया कि कौन सा सीपीआर का बाउंस सीपीआर हमको ट्रेड करना है, कौन सा सीपीआर का बाउंस सीपीआर हमको ट्रेड नहीं करना। बाउंस दिखेगा, मेरी बैक टेस्टिंग बोलेगी कि हाँ इट विल वर्कआउट, बट मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं ट्रेड करूंगा? बिकॉज मेरे को दिन भर ट्रेड नहीं करना, मेरे को दिन भर ट्रेड को स्कैन नहीं करना, मेरे को देखना है कि 9:20, मतलब और भी 4-5 सेटअप हमारे पास, 9:20 के अंदर पे अगर मेरे को ट्रेड मिली तो मैंने दागा ट्रेड, ट्रेड नहीं मिली कोई बात नहीं यार, अपनी स्विंग ट्रेड चल रही है अपना, फिर इंडेक्स में ट्रेड देखने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं ट्रेड देखने का मौका मिलेगा इफ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगी तो। सो सीपीआर बाउंस के जैसे अगर आप ये देखोगे, दिस इज ऑल्सो सीपीआर बाउंस। क्यों? मार्केट सीपीआर के ऊपर खुली, सीपीआर पर रेजिस्टेंस हुई, मार्केट नीचे क्लोज कर दी, बट मैं इस सीपीआर पे ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं ट्रेड करूंगा? बिकॉज ये मेरी मेरी जिस तरह की बैक टेस्टिंग मेरी बोलती है उस तरह का ये सीपीआर बाउंस नहीं है। तो आपको भी देखना पड़ेगा व्हाट ये देखो ये सीपीआर बाउंस है, मैं इसमें ट्रेड क्यों करूंगा? क्योंकि ये ओपन हाई है पहली चीज, ठीक है। सीपीआर पे मार्केट कैंडल इतनी नीचे क्लोज करी, उसके बाद पे आप देख रहे हो सीपीआर पे जाके मार्केट ने यहाँ पे हाईटेस्ट कैंडल बनाई, रिजेक्शन बनाया हुआ है। आप इसके अंदर एक बार मार्केट साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करो। सीपीआर मार्केट ओपन हाई ओपन हुई, मार्केट नीचे गई, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाके वापस से सीपीआर को टेस्ट करती है। सीपी ओपन हाई इज अ बेयरिश साइन, उसके बाद सीपीआर पे ओपन हाई इज आल्सो अ बेयरिश साइन। सीपीआर को टेस्ट कर रहा है, कैसे टेस्ट कर रहा है? बुलिश एनगल्फिंग साथ टेस्ट नहीं कर रहा है, एक हाई टेस्ट कैंडल साथ टेस्ट कर रहा है। यानी आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, कोई भी हाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाई, 5 मिनट की कोई भी कैंडल हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। इस तरह से यू हैव टू रीड द प्राइस एक्शन इन ऑर्डर टू टेक द ट्रेड। तो इसके अंदर पे ट्रेड यहाँ इसके नीचे ट्रेड होगी, इसके ओपन हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के लिए टारगेट इसका एम करेंगे। सो इस तरीके से आप समझ जाओ कि सीपीआर बाउंस कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं भाई, ये बाउंस है क्या, वो बाउंस है क्या, ये बाउंस है क्या। सीपीआर बाउंस इज सिंपली अ प्राइस एक्शन। आप अपने लिए प्राइस एक्शन को डिफाइन कर दो, मैंने अपने लिए प्राइस एक्शन को डिफाइन करा, क्यों? क्योंकि मेरे पास सुबह ही ट्रेड करने का टाइम है, मेरे पास दिन भर ट्रेड करने का टाइम नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को सीपीआर बाउंस को लिमिटेड रखा हो। मैं दूसरे ट्रेड, दूसरे अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज को ट्रेड करूंगा। फिर सेटअप, ये बाउंस क्या होता है ये आप लोग बता दिए, एक बार सेटअप को रिविजन कर लिया जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सेटअप। आपने यहाँ पर रूल्स में देख सकते हो कि सीपीआर बाउंस हम लोग कैसा बाउंस मानते हैं। पहला, मार्केट सीपीआर के नीचे ओपन हो रही हो, उसके बाद मार्केट सीपीआर के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी हो, यानी 5 मिनट के अंदर पे आप ये देख सकते हो इट्स अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल। इफ इट्स अ बिग ग्रीन कैंडल, आपको मालूम है सीपीआर इज एक्टिंग एट सपोर्ट। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। अगर आपको सुबह सुबह पता चल जाए कि व्हाट इज, आपको कल पता चल गया कि ये लोकेशन इट्स कैन लाइकली टू एक्ट एज अ सपोर्ट, बट अगर आपको सुबह 9:15 में 9:20 पता चल जाए कि जो लोकेशन आपने आइडेंटिफाई करी थी वहां से मार्केट उसको सपोर्ट ले रही है, मार्केट उसको कंफर्म कर रही है, मतलब जो आपकी थीसिस थी मार्केट उसको कंफर्म कर रही है, इससे ज्यादा अच्छा आपको ट्रेड कैसे मिलेगी? आपको मालूम है कि ये लोकेशन कैन लाइकली एक्ट एज सपोर्ट, उसके बाद आपको ये सपोर्ट तरह मार्केट बता रही है आई एम एक्टिंग एज आई एम ट्रीटिंग इट एज अ सपोर्ट। उसके बाद वो करना क्या है? सपोर्ट के ऊपर आपको बाय मारना है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 आवर के लिए ट्रेड का वेट करना है, सिंपल। तो ये दो तरह के सीपीआर बाउंस हम ट्रेड लेते हैं फॉर बुलिश साइन। 9:20 के अंदर पे ये पहले भी बताया था। 9:20 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, यानी 9:15 से लेकर 9:20 पे जो कैंडल क्लोज होती है, 9:20 पे सीपीआर के ऊपर हमको ये कैंडल मिलेगी, आई विल लुक फॉर अ बाय ट्रेड। सीपीआर के ऊपर ये कैंडल मिलेगी, आई विल लुक फॉर अ बाय ट्रेड। सीपीआर की कैंडल बहुत बड़ी है तो मैं देखूंगा रिटेस्ट करने का। अगर सीपीआर की कैंडल बहुत वाइड है, वापस से जब सीपीआर के ऊपर रिटेस्ट आएगा, सीपीआर बता दिया ना मार्केट ने कि यस मैं इसको सपोर्ट तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो सपोर्ट के पास मार्केट आएगी, वहां बाय मारेंगे, सपोर्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2 आवर की टारगेट का वेट करेंगे। अगेन फॉर रेजिस्टेंस ऑल्सो, मार्केट सीपीआर के ऊपर ओपन हुई, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस बता दिया कि जो आपने कल रेजिस्टेंस मार करके रखा था, कल आपने जो डेवलपिंग सीपीआर मार करके रखा था जोन को, मार्केट बोल रही यस मैं आपकी थीसिस को टिक मारती हूँ, जो आपने बोला था कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लेगी, यस मार्केट वहां से रेजिस्टेंस ले रही है। तो आपको काम क्या करना है? रेजिस्टेंस के पास ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड लेना है, यहाँ पे एंट्री मार के रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 2 आवर टारगेट का वेट करना है। एंड इस टाइम पे हम लोग सिर्फ ना ही कि सीपीआर जो की वीडियो को रिवाइज किया, हमने लास्ट 15-20 मिनट में हमने कोशिश की एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूं जिसपे उत्कर्ष ने बात की है। फर्स्ट, स्टॉक का फिल्टर, इसमें समराइज भी कर रहा हूं। फर्स्ट, इसमें स्टॉक का फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीआर इज लाइक एनी अदर सपोर्ट। अगर मार्केट में प्राइस कहीं घूम रहा है तो सपोर्ट आएगा ही आएगा, रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, बट पैसा वो नहीं बनाएगा कि कौन सा सपोर्ट आपको लेना है। पैसा ये बनाएगा कि आप मैक्सिमम मेजॉरिटी सपोर्ट आपको छोड़ने हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी सीपीआर रिजेक्शंस आपको छोड़ने हैं, और 10 में से या 5 में से वो कोई एक अच्छा रिजेक्शन पकड़ना है जहां पे कॉन्फ्लुएंसेस बिल्ड हो रहे हो कॉन्ट्रैक्शन के साथ, नैरो सीपीआर के साथ, एक अच्छे रिजेक्शन के साथ।
तीसरी चीज जो इसमें ऐड की वो की कि 9-20 का ही बाउंस इज नॉट जस्ट इनफ, वो जो बाउंस है ना वो 9-25, 9-30, 9-35 तक भी आ सकता है अगर इन अ केस ऑफ अ बिग कैंडल। ठीक है, तो ये चीजें मैं इन्फोसाइज करने थे मुझे, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मेरे पास चार्ट में एक, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आया है कि उन्होंने पूछा है कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि आप सीपीआर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज यस स्विंग ऑफ ट्रेडिंग कोर्स। के लिए सीपीआर, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे इतनी 70 हफ्तों से आप लोगों के साथ बैठ के स्विंग ट्रेड आइडेंटिफाई करा है, 70 हफ्तों से आपके साथ स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है, 70 हफ्तों से हम लोग आपके साथ प्रॉफिट या लॉस ले रहे हैं लाइव इन द मार्केट। सो आपको अभी यहाँ पे सीपीआर कहीं बात ही नहीं हुई, मतलब डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स जो कि कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो, सीपीआर मत घुसेड़ो। तो सीपीआर पे बहुत बुद्धि मत लगाओ, सीपीआर इज जस्ट इंट्राडे टूल्स। एक इंट्राडे का 5 मिनट की 3 लाइन आपको स्विंग ट्रेड कैसे लेने मत कर सकती है। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अब किसी का सवाल आया कि सीपीआर के ऊपर खुल रहा है बट पीडीएच के नीचे खुल रहा है, यस दी थिंग्स आर गोइंग टू कम। और ऐसा मार्केट इतनी बड़ी है, अगर आप सिर्फ एफएनओ स्टॉक से उठाओ, आप कुछ भी उठाओ, ठीक है ना, आपको मिलेगा, ऐसे सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। बट अगेन द की लाइज वेयर, कि क्या छोड़ना है, क्या मिस करना है, किस पे रिएक्शन नहीं देना है, द ऑल की लाइज देयर। वरना अगर सब चीजों पे ध्यान दोगे, एक ही चीज होगी, एग्जॉशन होगी, खुद को गालियां दोगे, हमें गालियां दोगे, सिंपल सी बात है। इसी पे एक फॉलो अप पे बता देते हैं। ये बहुत सब बार ऐसा होगा जो आपने बोला कि सीपीआर के ऊपर मार्केट ओपन है, पीडीएच के नीचे ओपन हो रही है, लीव दैट थिंग ना। क्यों उसके ऊपर डिस्कशन क्यों करना, उस पर फोकस क्यों करना। 10 और स्टॉक है, 6 और स्टॉक है, 20 और ट्रेडिंग डेज है, पूरे 21 दिन का महीना होता है ट्रेड करने के लिए। भाई छोड़ दो उस ट्रेड को, मत लगाओ बुद्धि। आप लोगों को हम कुछ अपनी प्रीवियस ट्रेड्स, क्योंकि हम लोग वैसे लोग नहीं कि जहां पे बस केवल आके किताब का कोई चीज पढ़ के बता दिया, हम लोग आपको खुद की ट्रेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली ट्रेड यहाँ पे जो हमने लिया था दैट वाज आइशर मोटर। आइशर मोटर की मैंने ट्रेड ली थी 11 तारीख को, 11 तारीख यहाँ पे है, अच्छा सब कुछ बना हुआ है। सो आप यहाँ पे देखते हो इट वाज अ सीपीआर बाउंस, ठीक है, सीपीआर बाउंस यहाँ पे था। मंडे को मार्केट ओपन हुई 9:20 कैंडल बोल रही है कि ये सीपीआर बाउंस है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और इस क्योंकि ऑटो सेक्टर काफी अच्छा चल रहा था, तो ये इट वाज नॉट अ इंट्राडे ट्रेड, मैंने ये ट्रेड को पूरा राइड भी करा था, और इस पूरे ट्रेड को राइड करके मैंने काटा यहाँ पे था, इसके नीचे काटा था, यहाँ कहीं पे काटा था, इसके नीचे यहाँ। तो ये पूरी ट्रेड मैंने राइट करा था, और आई वाज थिंकिंग कि अगर मान लो ये ट्रेड ऊपर जाएगी, मतलब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से मार्केट में हम पैसा बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। सो एक ये ट्रेड होगी। उसके बाद बजाज फाइनेंस की ट्रेड लिया था, बजाज फाइनेंस की ट्रेड आई थिंक ट्विटर पे हम लोग ने डाला भी था, ये ट्रेड थी 11 तारीख। तो 11 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं ट्रेड लिया आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली क्यों नहीं ट्रेड लिया, मेरे ख्याल से उस समय रडार पे नहीं था, इनसाइड सीपीआर था, तो ट्रेड लेना ही था मुझको। उसके बाद पे जब ये वापस से मार्केट ने सीपीआर के पास आके जब इस पे वापस से रिटेस्ट करा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री होकर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैंने ट्रेड लिया हुआ था। सो ऐसे बहुत सारी ट्रेड है, जैसे जो हम लोग लिया, जैसे एचडीएफसी बैंक की ट्रेड थी, एचडीएफसी बैंक की ट्रेड थी, एचडीएफसी बैंक की ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था। सो यहाँ पे भी देख सकते सीपीआर बाउंस था, यहाँ पे सीपीआर बाउंस पे ट्रेड नहीं लिया था, बट जब मार्केट यहाँ पे वापस से सीपीआर पे मार्केट लगातार, क्योंकि क्या होता है 9:20 कैंडल मार्केट बता दे रही है कि ये जो सीपीआर लेवल है ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और उस टाइम पे जो एचडीएफसी बैंक था वो ऑल टाइम हाई के पास था, तो जैसे इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, मतलब इट इज नॉट एक्जैक्टली सीपीआर ट्रेड, हम आपको बता रहे हैं कि सीपीआर 920 बाउंस कंफर्म हो गया ना एक बार, तो आप उसके बाद देख सकते हो कि हमको ट्रेड कैसे लेना है। अब हम क्योंकि इतने समय से ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर चाहते तो यहाँ पे भी ट्रेड लेके स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो इतने समय से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमने उसको यहाँ पे एटीएच का मतलब जो पीडीएस का जो ब्रेकआउट है, एटीएच का ब्रेकआउट मैंने ट्रेड करा, और ये ट्रेड को मैंने यहाँ पे काटा भी था, 1670 के आसपास काटा भी था। तो चलो मानस अपनी कुछ ट्रेड शेयर कर रहा है, ट्रेड्स हम लोग शेयर कर दिए, तो एक फेयर आइडिया लग गया कि हम लोग कैसे ट्रेड को ले रहे हैं। यस मानस कंटिन्यू। ठीक है, यस ऑफ कोर्स। तो अब सबसे पहले जो बजाज फिनसर्व में उत्कर्ष भाई ने एक ट्रेड की बात की, मेरा उसके जो नेक्स्ट डे पे था बजाज फाइनेंस में मेरा ट्रेड था। अब देखो मुझे पता है यार स्विंग लोकेशन ना अच्छी है, तो दूसरे में जो मेरा ये ट्रेड था वो ये सीपीआर पे मार्केट टहल रही है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, अब ये ना 9:20 का बाउंस था, 9:25 का बाउंस था, कोई बाउंस नहीं था, इट वाज जस्ट कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट अबव सीपीआर। तो इसमें आपको एक जो एग्जांपल की जस्ट हमने बात की कि भाई 9:25 के बाद भी 9:30 के बाद भी ब्रेकआउट्स वैलिड रहते हैं, दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स। ठीक है, अब एक और एग्जांपल में जाएंगे विच वाज टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी आपकी एक जो क्वेश्चन था, अभी आई गेस बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई होने वाला है। सबसे पहले ये देखो
कि टाटा स्टील एक ना, अगर मैं इसको 30 मिनट के चार्ट में दिखाऊं कि टाटा स्टील वाज मेकिंग अ पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक कंसोलिडेशन पैटर्न की तरफ जा रहा था, बट हाउ ब्रेकआउट वाज स्टार्टेड, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेकआउट कहां से शुरू हुआ? पैटर्न के ऊपर, एंड दैट टू विद अ सीपीआर बाउंस। अगर मैं इसमें पहली कैंडल के भरोसे पे बैठा रहता, ऑब्वियसली पहली कैंडल के बाद मैं आई वाज लुकिंग फॉर अ बुलिश ट्रेड, बट मेरे को पहली कैंडल ऐसी मिल रही है, बट अगेन जो ट्रेड की एंट्री रही वो एंट्री रही कैंडल के ऊपर आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द सीपीआर बाउंस। स्विंग सेटअप एक अच्छा पोजिशनली मार्केट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एंड दैट टू एडेड विद अ सीपीआर। सो यू कैन एक्चुअली प्लेइंग अराउंड विद द थिंग्स दैट यू नो। आप लोग इससे भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सीपीआर उसकी कैमरा की तरफ जाना, स्विंग के लिए देखना। आई गेस ऑल दैट इज नॉइज। पहले अपना चीज कंफर्म करो कि इंट्राडे ट्रेड की तरफ जा रहे हो, स्विंग ट्रेड की तरफ जा रहे हो। आज के 2 दिन से पहले ही बात है, मेरे और उत्कर्ष भाई की भी बात चल रही थी कि थोड़ा सा मैनेजमेंट के ऊपर हम दोनों बात कर रहे थे। तो उसमें भी ये था कि पहले हमको ये बात, पहले उत्कर्ष भाई ने मुझे बात बताई थी कि ये बात पहले क्लियर करनी है कि पहले इंट्राडे ट्रेड है तो इंट्राडे, और या तो स्विंग ट्रेड है तो स्विंग ट्रेड, दोनों को कंबाइन करने को नहीं देखना है। जैसा कि पहला बोला गया यार, 3 लाइनें सीपीआर की है, इट्स लाइक एनी अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहां कहां लगा लोगे? अगर यही चीज अच्छे से कर सकते हो फाइन। इसमें मुझे क्या हुआ, आई वॉज फ्री बाय 12 बजे तक, मैं 12 बजे तक इसमें फ्री हो गया था। जो मेरा स्विंग ट्रेड था वो लगभग मैंने स्विंग ट्रेड यहां पे बुक कर लिया था, मैंने यहां पे ट्रेल किया, मुझे 2 आवर तक का स्विंग ट्रेड, मेरे को 2 आवर तक का इंट्राडे छोटा सा स्विंग मिला, एंड आई एम डन विद इट। इंट्राडे ट्रेड 2 आवर, फाइन, आई एम गुड टू गो। 10,000 का रिस्क कर रहा हूं, 20,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, आई एम डन, आई एम गुड टू गो। हाँ, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे कि आपको एक दिन पहले जाके अपना डेवलपिंग सीपीआर आपको लगाना है। डेवलपिंग सीपीआर को आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर अपने जो भी 8 से 10 स्टॉक की वॉच लिस्ट है उसमें आपको मालूम होगा कि हमको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखनी है। yes. ठीक है, आपको एक क्लैरिटी मिल गई। पहले इंट्राडे क्या था, इंट्राडे में बहुत सारी चीजें होती थी, 15 मिनट, 5 मिनट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट, वीवैप, दुनिया भर का, कैमरेला भी लगा दो, फिबोनाची वाला पिवट लगा दो, दुनिया के पिवट से कुछ जोड़ दोगे, वीकली भी लगा दो, वीकली सीपीआर लगा दो, वीकली पिवट लगा दो, सब कुछ लगा दो, और फिर ट्रेड 5 मिनट कैंडल दिखाई नहीं देगी। तो अभी हम आपको एक स्ट्रीम लाइन तरीका दे रहे हैं सोचने का। एक अच्छी इंट्राडे लोकेशन इस सीपीआर है। अब सीपीआर पे अगर 9:20 पे, जरूरी नहीं कि वो बाउंस हो, मानस ऐसे भी आप बजाज का देख सकते हो, वो बाउंस आपको देखना है कि आपको अपने लिए रूल बनाना है कि अब इस दोनों ही ट्रेड में क्या हुआ कि मार्केट ने बता दिया जो आपने लोकेशन पे सोचा था कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी, नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है 9:20 में बता देती यस आई एम रिस्पेक्टिंग। मैं जो आपने जो थीसिस जो लिखा था अपने पेपर में, पेन कॉपी में, वो मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ। जो आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करा था उसको मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ। अब आपका काम बचा क्या? जो आपने करना तो सारा काम कर लिया, आपने सारा जाके होमवर्क करके आपने वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके उसको आपने बता दिया कि यहाँ पे अगर कुछ होगा मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट खुली, मार्केट ने बोला जो आपने आइडेंटिफिकेशन करा था, जो आपका थीसिस था, दैट इज करेक्ट, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हूं। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होता है? सपोर्ट के ऊपर एंट्री लेना, सपोर्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाना, 2 आवर का टारगेट का वेट करना। इस चीज को मैं 4 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ड्रिल डाउन हो जाए। आप कैमरेला, आप पिवट, आप वीकली, अभी कोई अच्छा क्वेश्चन है वीकली सीपीआर कैसे लगाएं, ये सब क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन याद होता है तो मैं चले जाता, मैं उसको भगा देता। गेल यहाँ पे क्या है? सीपीआर है। सीपीआर पे मार्केट ने क्या करा? आपने कल से आपने यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई करा हुआ था। मैं लॉन्ग ट्रेड से मैं शॉर्ट नहीं करा, बट यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट नहीं कर, मतलब ये ट्रेड मैं वॉच करता, मेरे आंखों के सामने ये ट्रेड थी। और कल ट्रेडिंग व्यू दिमाग खराब कर रहा था सबके साथ, तो ये वाली ट्रेड मतलब थोड़ा लेट देखा था, इसलिए मैंने ट्रेड इसको लिया नहीं, बट दिस वाज ऑन माय रडार क्योंकि ये नैरो सीपीआर है। फिर मार्केट में मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई करी हुई है। फिर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ बता दिया कि 9:20 पे यस, जो तुमने आइडेंटिफाई उत्कर्ष कल रात में लोकेशन करी थी, जो चीजें करी थी, उसको मार्केट टिक कर दी कि हाँ भाई मैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपना एक हाईटेस्ट कैंडल बनाई। ठीक है, हाईटेस्ट कैंडल बनाया, हाईटेस्ट के नीचे स्टॉप है, हाईटेस्ट सीपीआर के ऊपर इसके नीचे एंट्री, सीपीआर के ऊपर स्टॉप है, 2 आवर का टारगेट का वेट करना है, खत्म। इसी तरह अगर हम कोई दूसरी ट्रेड पे जाते हैं, एसआरएफ की बात करें, एसआरएफ क्या है? एसआरएफ भी बता रही है कि मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक सीपीआर पे बाउंस दिया। बाउंस का मतलब क्या हुआ? मार्केट जो हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करी थी सीपीआर की, मार्केट ने टिक मारा, यस मैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हूं। अभी रिस्पेक्ट दोनों तरफ से हो सकता है, रिस्पेक्ट ऊपर भी हो सकता है, रिस्पेक्ट नीचे भी हो सकता है। वो 5 मिनट का डायरेक्शन बता देगा भाई मार्केट का आज का टोन क्या है, मार्केट की टोन कैसी है, मार्केट बुलिश है बेरिश है। मार्केट उस, जैसे मान लो उस लोकेशन को एज अ, भाई ये मान लो दीवार है, अब दीवार को एज ए सपोर्ट तरह रिस्पेक्ट करूंगा कि इसको एज ए रेजिस्टेंस तरह रिस्पेक्ट करूंगा, ये मार्केट ने आपको 5 मिनट बता दिया, 5 मिनट कैंडल आपको बता दी। उसके बाद आपको बस डायरेक्शन पता चल गया, उसके बाद आपको लोकेशन पता चल गया, उसके बाद रिस्क तो लेना है।
2 आवर की ट्रेड लेना है। मार्केट ने बता दिया कि इतनी बड़ी रेड कैंडल, अब देखो ये इस तरह की कैंडल बनाएगी तो रिस्पेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, मतलब दिस इज नथिंग, दिस इज बस जस्ट अ डोजी है। आपको एक कन्विक्शन दिखाना है कि सुबह 5 मिनट के कैंडल पे जो बायर सेलर्स थे, उसके जो ऑपरेटर्स थे, मार्केट ने बता दिया यस आई एम रिस्पेक्टिंग दैट थिंग। यहाँ पे मार्केट ने बता दिया यस आई एम रिस्पेक्टिंग, सीपीआर के नीचे पे आपको एंट्री लेना है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लगाना है, सीपीआर के ऊपर ओपन लो के ऊपर पे, ओपन हाई के ऊपर पे, और 2 आवर के टारगेट आपको वेट करना है। फिर अगर फेडरल बैंक की जो ट्रेड थी, फेडरल बैंक मंडे था ना, आई थिंक, यस, हाँ, मंडे को आप देख सकते हो एसटीएस के बाद सीपीआर है, वाला डे। ठीक है। अब मंडे को आप देख सकते हो 18 तारीख मंडे है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो सीपीआर पे बाउंस, ये सीपीआर का बाउंस नहीं है, बट मैं ये ऑल टाइम हाई स्टॉक है, ठीक है, फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई स्टॉक नहीं है, फेडरल बैंक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि बैंकिंग मूव भी कर रहे थे, और हमको मालूम है कि मेरे को बैंकिंग में पोजीशंस बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सीपीआर पे बाउंस मारा, मतलब ये लोकेशन मार्केट ने बता दी यस आई एम रिस्पेक्टिंग दैट लोकेशन, इट्स अ डोजी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन नेक्स्ट कैंडल क्या करी, नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दी। इसका मतलब ये है कि ये जो लोकेशन है ना, ये थोड़ा एडवांस हो गया, ये लोकेशन थोड़ा सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रही है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है 2 आवर निकालना है यहाँ से, खत्म। हमको ये नहीं देखना कि बहुत सपोर्ट कर रही, बहुत बड़ा बाउंस है, जैसे अभी क्वेश्चन है व्हाट इज अ गुड बाउंस, व्हाट इज अ बैड बाउंस। ये प्राइस एक्शन आपको रीड करना सीखना पड़ेगा, ये आपको अपनी आईज को ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ, मैंने क्या करा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, मार्केट ने 5 मिनट की कैंडल ऐसी बना दी, तो मेरे को लगा यार खत्म हुई कहानी। बट नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दी। फिर जब ये वाली कैंडल बन गई थी ना, नेक्स्ट वाली मतलब तीसरी कैंडल बन गई थी ना, तो मैंने उसके यहाँ पे एंट्री मारी थी, यहाँ उसके ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं मारी थी, क्योंकि कैंडल स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। तो उसके हमको रिवर्स में, मतलब कि जब उसके पुल बैक लिमिट ऑर्डर मारा था, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर था, एमआईएस ऑर्डर, तो यहाँ पे हमको 2 आवर का टारगेट मिल गया। फिर अगर कोई जैसे कोटक बैंक की ट्रेड थी, ये सिमिलर, दिस वाज ऐसे ही सिमिलर जो टाटा स्टील की बात की थी, सिमिलर कि उसमें जो पहली बड़ी कैंडल थी दैट वाज अ बिग रेड कैंडल, बट फॉलो थ्रू नहीं आया, बट प्राइस एक्शन ओवरऑल सिनेरियो बुलिश था। तो कहीं पे भी कुछ भी सपोर्ट मिला, 2 आवर निकल गया, खत्म। बट अगर अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है तो वहां पे 3 आवर भी मिल रहा है, 4 आवर भी मिल रहा है, मेरे दिल को देखा 6 6 आवर की ट्रेड में मिल रहे हैं। तो तो अभी कोटक की बात है, ठीक है। अब कोटक में क्या हुआ, कोटक ने यहाँ पे हमको बता दिया कि मार्केट यहाँ पे सीपीआर बाउंस ले रही है, ठीक है। अब बहुत बड़ी कैंडल बन गई यहाँ पे, तो आप कैसे ट्रेड लेंगे। बट अभी मैंने क्या बताया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, कहाँ गया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। तो अगर आप यहाँ देखोगे, प्रीवियस डे मार्केट ने बाउंस मारा और एक ही बार में प्रीवियस डे हाई। और मैं कोटक बैंक में उस समय वॉच कर रहा था, इट वाज मंडे, मेरे को याद है मंडे को मैं वॉच कर रहा था, इसलिए मैं इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाया। अगर मैं वॉच नहीं कर रहा होता तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। यहाँ पे तो मैं ट्रेड कभी जिंदगी में नहीं लेता हूँ। बट सिंस जैसे यहाँ पे बाउंस मारा, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन जाए तो मजा आ जाए, ट्रेड गजब मिल जाएगी। उड़ता गया, निकलता है, पर जैसे इसने प्रीवियस डे हाई को काटा, यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री मार दिया था, और फिर इसको 2 आवर के लिए वेट करा था। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ था, स्टॉप लॉस इतना बड़ा मोमेंटम कैंडल है, तो मेरा स्टॉप लॉस टेंटेटिव था। प्रीवियस डे हाई के अगर मार्केट यहाँ पे एक बिग बना के प्रीवियस डे हाई के नीचे आती तो मैं यहीं कहीं काट देता। बट हुआ क्या, प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट जाके क्लोज करा, तो इसमें क्या है, फुल रिस्क नहीं मारा था, फुल रिस्क नहीं मारा क्योंकि स्टॉप लॉस ही नहीं क्लियर, तो फुल रिस्क कैसे मारेंगे, टेंटेटिव स्टॉप लॉस। तो इस तरह से आपको एक थीसिस बिल्ड करनी है। हमने बस आपको ये सब ट्रेड बताने का मतलब ये है कि इट्स नॉट दैट कॉन्सेप्ट जो हम लोग किताबों में पढ़ के आपको बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारी रियल टाइम ट्रेड का है। रात में सिर्फ मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई करा, अगले दिन आके देखा कि जो लोकेशन मैंने आइडेंटिफाई करा, मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उसको रिस्पेक्ट कर रही है, हमको ट्रेड लेना है, रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ट्रेड नहीं लेना है, पीरियड। इससे ज्यादा ना ट्रेंड लाइन का दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा ना आपको वीवैप का दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा ना कैमरेला का दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा आपको S1 S2 का दिमाग लगाना है। मतलब आपको आसान तरीके से जब यहाँ से पैसा बनाने का मौका हम आपको बता रहे हैं, तो क्यों कठिन 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 रस्तों में आपको चल के पैसा कमाने की कसम खा के बैठे हो। इसमें ओवाइड भी नहीं लगाना, इसमें बिग राउंड नंबर भी नहीं, मतलब सिंपल, ठीक है। आपको रात में लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट डे उस लोकेशन पे ट्रेड लेना है। सो ये तो हो गया जो हम लोग ने आपको ये शेयर करा था, सेटअप नंबर 1 शेयर का था। अब सेटअप नंबर 2 के रूल्स आप लोग देख लो। सेटअप नंबर के टू के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि सीपीआर के नीचे, अभी ये आपका क्वेश्चन है जो अभी आया था कि सीपीआर के ऊपर मार्केट जो है सीपीआर के ऊपर ओपन हुई, बट प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन हुई। अब क्या करें, तो अब हम सीपीआर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। सीपीआर ब्रेकआउट का कैसे वेट करेंगे, मार्केट को वेट करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको देखो मार्केट कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जिसने मेरा दिमाग खोल दिया था आगे, मतलब अपनी लाइफ में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। देखो ये है सीपीआर लाइन, ठीक है, दीज आर सीपीआर लाइन, ठीक। और थोड़ा सा इसको साइड कर दें, ठीक है, ये सीपीआर लाइन है, और ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई की लाइन है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट सीपीआर पे यहां कहीं ओपन हुई, 9:20 में यहां कहीं ओपन हुई, तो आपको सीपीआर बाउंस मिल जाएगा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, एग्री, करेक्ट, ठीक है।
उसके बाद या तो मार्केट यहाँ पे ओपन होगी या तो मार्केट यहाँ पे ओपन होगी। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऐसे इसको ब्रेकआउट करेगी तो हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको ये ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ब्रेकआउट देगी तो हमको ट्रेड लेना ही नहीं है, अनटिल अनलेस मैं कोई स्विंग ट्रेड ये सब मतलब हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड देखो, मैं केवल इंट्राडे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। पर अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, मार्केट ऐसे ऐसे करने के बाद इसका ब्रेकआउट कर, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे होने के बाद इसका ब्रेकआउट करती है, तो हमको सीपीआर ब्रेकआउट की ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, मार्केट ऐसे ऐसे करने के बाद पे यहाँ पे सीपीआर का ब्रेकआउट करती है, तो हमको सीपीआर ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, टारगेट अपने यहाँ लगाना है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर मार्केट सीपीआर और प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलती है तो मैं सीपीआर बेरिश ब्रेकआउट का वेट करता हूं। बट अगर मान लो सीपीआर के नीचे और प्रीवियस डे लो के ऊपर मार्केट खुलती है तो मैं सीपीआर का बुलिश ब्रेकआउट का वेट करता हूं। तो इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी मिलती है। प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट में ट्रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ जोन, इट इज जस्ट अ सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट सीपीआर में क्या है, सीपीआर पे एक जोन है, ठीक है। अब सीपीआर इसी जोन पे अगर मान लो ऐसे कर जाने के बाद मार्केट ये कर रही है, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कर रही है, तो यानी इसका मतलब ये कि ये जो जोन है इट इज गेटिंग रिस्पेक्टेड, और यहाँ पे कहीं बिग बुलिश ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे स्टॉप वाला यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो उसमें हमको ट्रेड करने का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है 2 आवर के ट्रेड करने का। सो आपको होपफुली काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी दोनों के सेटअप के बारे में। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन शूट द क्वेश्चन। Got it. Another awesome setup. Yes, I have observed that narrow CPR does not work good as support and resistance. Do you agree? No, we do not. Narrow CPR acts like a magnet. बहुत नैरो सीपीआर होगा ना तो वो देखो, एक देखो अभी जैसे ये एक है, ठीक है, बचपन में पढ़ाई करा होगा, मॉडल की क्लास करा होगा, तो एक लकड़ी बड़ी आसानी से टूट जाती है, 3 लकड़ी 4 लकड़ी 6 लकड़ी आसानी से टूटती। सिमिलरली एक सिंगल लाइन, एक पतला सा जोन बड़ी इजी टूट जाएगा, बट अगर वो जोन थोड़ा सा मोटा हुआ तो टूटने में टाइम लगेगा। बट वही जोन इतना बड़ा हो गया तो भाई उसमें भी ट्रेड मत करो, क्योंकि वो जोन ही इतना बड़ा है कि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सो एक एवरेज, अगर सीपीआर ब्रेकआउट की बात करें, अगर आपका जो क्वेश्चन की बात करें कि अगर बहुत पतला बहुत नैरो सीपीआर है तो दैट विल नॉट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक एवरेज सीपीआर होगा तो वही एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, वही एक अच्छा आपको सीपीआर ब्रेकआउट की ट्रेड आपको देगा। नैरो सीपीआर पे इट इज जस्ट अ प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लाइन है, एक सिंगल लाइन है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पर वो ये नैरो सीपीआर की अक्षय वैलिडिटी। टालूजा का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आई होप आप सबको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए था। ये फाइनेंस मोजो से मेरी बात भी हुई है एक बार, एंड उन्होंने पूछा कि डू यू एंटर री एंटर इफ एसएल हिट्स इन विक इन सेम स्टॉक्स। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में नो, बिकॉज अगर मेरे पास यहां से बाउंस आ गया, मेरे को सीपीआर का एक बाउंस मिल गया या सीपीआर का ब्रेकआउट मिल गया और वो वापस उस टेरिटरी में वापस आ जाता है, तो इंट्राडे है ना, अगर 2 घंटे कहीं निकल गए और वो वापस आ गया, इसका मतलब एक अच्छी रिजेक्शन आ गई, तो उस सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशंस ओवर हो जाती है। बट दूसरे सिनेरियो में इफ यू गेट अ हाई बीटा स्टॉक, आपको पता है आपके पास टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक है जो आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज बीटा टेंड्स टू चेंज, बट आपके पास ऐसा स्टॉक है जो ओवरऑल एक हाई बीटा स्टॉक में रहता है, उसमें चांसेस होते हैं, बट दिस हैज टू हैपन वेरी अर्ली, कि आपने ट्रेड 9:20 पे 9:25 पे लिया और ये 10 बजे से पहले पहले आपका एसएल लग गया, तब आपके पास उम्मीद है कि आपका स्टॉक वापस ऊपर जा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में आई डोंट प्रेफर दैट। हाँ तो देखो यहाँ पे अच्छा, कैमरेला की बात नहीं हो रही, बिना कैमरेला के अगर आप पैसा कमाने को मिल रहा है मार्केट से 2 आवर कमा रहे हो तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने ज्यादा एलिमेंट्स डालोगे, जैसे कि जो इसके पहले मैंने सीपीआर लगाया था ना, बहुत से लोग आप देखोगे ना सीपीआर बाय मतलब डिफरेंट सीपीआर यूज करेंगे, सीपीआर बाय ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप ये वाला सीपीआर ऐसे लगाओगे ना तो आपका चार्ट पूरा ऐसे भर जाएगा। फिर इस चार्ट को भरने के बाद पे बहुत से लोग क्या करेंगे ना, इसमें करेंगे कि आप ये सब हटा दो और S1 S2 डाल दो, ये कर दो, वीकली सीपीआर देखो, ठीक है, बहुत सारी चीज देखने को कहेंगे। जब आपने ये सारी इतना लाइंस अगर आप लगा लोगे, गॉड, फिर उसके बाद यहाँ पे आप बाउंस देखोगे कैसे। और इनफैक्ट हमारा कहने का ही मतलब है, देखो क्या होता है ना कि जब आपको यहाँ पे 9:20 पे जब एग्जीक्यूट करना होता है ना, यहाँ पे आपने देखा है दिस इज अ बाउंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको जब एग्जीक्यूट करना होगा ना तो आप यहाँ पे आपकी नजरें खुद ही पीछे चली जाएंगी, ऐसे जूम आउट करोगे पीछे, अबे ये बाउंस तो काम नहीं करा, ये बाउंस तो काम नहीं करा, फिर देखोगे यार बाउंस तो ये भी था, ये काम नहीं करा, फिर क्या होगा ना, अरे भाई ट्रेड ही छूट गई,
क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस सारी बाउंस में घुसने चले गए थे। जैसे अभी एसआरएफ में अगर हम आपको बताएं फॉर एग्जांपल, कि अगर मान लो आप कहाँ गया, अगर आप यहाँ पे ये देखो और इसको थोड़ा जूम आउट करके देखना शुरू कर दोगे कि यार बाउंस कहाँ कहाँ पे काम नहीं करा, तब तक में आप पाओगे ना आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। आप पाओगे फिर स्टॉक यहाँ पे है, जब स्टॉक यहाँ पे है तो प्रीवियस डे लो के पास में है या फिर कोई स्विंग सपोर्ट के पास में है, तो आपको ट्रेड मिस हो जाएगी। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन, 9:20 पे हमारी आंखें दो हैं, हमारा दिमाग एक है, भगवान ने आंख दो दिया, दिमाग एक दिया है, हाथ दो दिए हैं, और इंफॉर्मेशन लेने की कैपेबिलिटी बहुत कम है हमारे इंसान के पास पे। जैसे जो दूसरे और जानवर होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन लेने की जो कैपेबिलिटी वो ज्यादा होती है, इंसानों के पास उतना ये कम है, या फिर ओवर द इवोल्यूशन ये कम हो गई है। हम लोग एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग एक बार में एक ही चीज सोच सकते हैं, हम लोग या तो निफ्टी बैंक निफ्टी बारे में सोच सकते हैं, हमारी स्विंग ट्रेड भी चल रही हो तो उसके बाद भी हमको डे ट्रेड कर, जैसे आज ही की बात है स्विंग में सबके वाट लगी हुई थी, सब प्रॉफिट हवा हो गया, मतलब जितना पैसा लगाया हुआ था सब एकदम, जो भी कल रात में अरे वाह क्या परसों परसों तक जो प्रॉफिट दिख रहा है सब धुआं हो गया आज की डेट पे। इनफैक्ट एसएल टीएसएल हिट होने लगे। उस टाइम पे जाके आप ये देखोगे यार हमको ट्रेड लेना है, आप इमोशन से भी लड़ रहे हो, आप नई नई इन्फॉर्मेशन से भी लड़ रहे हो, उसके बाद आप खुद से भी लड़ लो मैं ट्रेड लूं, अपने अंदर के जो फियरफुल इंसान है, जो फियरफुल ट्रेडर, उससे भी लड़ रहे हो मैं ट्रेड लूं कि मैं ट्रेड ना लूं। उसके बाद आप इतनी ढेर सारी लाइन लगा के कैसे ट्रेड करोगे यार? अपने आप को एकदम स्ट्रीमलाइन रखो, अपने आप को एकदम क्यों यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अपने आप में देखा कि यार लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली पहले से, मतलब इट्स रात का काम है, रात में 5-6 स्टॉक की लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया, अगले दिन आके देखना 9:20 में क्या वो बाउंस ले रहा है, बाउंस ले रहा है, अगर बाउंस ले रहा है मारो गोली वेर इज कैमरिला, मारो गोली वेर इज एस1, मारो गोली वेर इज आर1, मारो गोली वीकली पिवट्स, वीकली सीपीआर सब कहां पे है, बाउंस ले रहा है ठीक। अब हमको बाउंस के पास ट्रेड लेना है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड लेना है, बस आपका गोल इतना होना चाहिए, 3 लाइन का गोल होना चाहिए, रात में आइडेंटिफाई कर लो, सुबह उसको टिक मार दो यस इफ इट्स वर्किंग और नॉट। टिक मारने के बाद पे आपको सिर्फ सपोर्ट के ऊपर बाय करना है, सपोर्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, रेजिस्टेंस तो आपको रेजिस्टेंस नीचे सेल करना है, रेजिस्टेंस ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, ये 3 काम करना है बस आपको, और आपको 2 बार मिलेगा। 10 में से 4 बार भी सही होगा ना, घर में पैसा लेके जाओगे मार्केट से। और इसके सिवा अगर कुछ भी ऐड करते हो, दैट इज जस्ट द नॉइज, नथिंग बट द नॉइज, एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ, सबसे पहले बात खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज अपनी जर्नी, जो गोल्स, कुछ तो गोल्स बनाए होंगे ना, जैसे हम सब ने गोल्स बनाए होते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए अपना ही डिस्टेंस बहुत लंबा कर रहे हो, अपना ही टाइम बहुत लंबा कर रहे हो।